तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि भाई एफएमजी पासिंग सर्टिफिकेट में कौन सी चीज़ हमें ध्यान रखनी है और कौन सी चीज़ हमें चाहिए। तो इसमें मेनली हम तीन चीज़ देखेंगे कि भाई एफएमजी सर्टिफिकेट है, पासिंग सर्टिफिकेट, वो कहाँ से कलेक्ट करना है, फिर उसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और जो मेन चीज़ रहती है ना, वो यही रहती है कि भाई एनबी ऑफिस में हमने एंट्री ले ली। उसके बाद क्या होता है कि मोस्टली सब लोगों का सवाल यही रहता है कि भाई हम अंदर जाके क्या करना रहता है। तो मैंने वो जो थर्ड पॉइंट है ना, वो तो पूरा डिटेल में बताऊंगा इसमें कि भाई अंदर जाके आपको क्या करना रहता है। मैंने पहले ही चीज़ ये इसलिए डाली कि भाई कहाँ से कलेक्ट करना होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ लोग क्या करते हैं, कन्फ्यूज़ रहते हैं कि भाई एनबी ऑफिस और एनएमसी ऑफिस। हमें एनएमसी ऑफिस नहीं जाना है, हमें जाना है एनबी ऑफिस। तो इसलिए मैंने एड्रेस भी लिखा है कि भाई एनबी ऑफिस द्वारका। ये आप गूगल मैप में डालोगे तो एग्जैक्ट लोकेशन आ जाएगा। अगर फिर भी नहीं आ रहा तो नीचे मैंने एड्रेस पूरा डाला है, कोट डाबरी, गुड़गांव रोड नियर डिस्ट्रिक्ट, द्वारका सेक्टर 9 रोड, पीएसपी एरिया, न्यू दिल्ली। तो मोस्टली ये कन्फ्यूज रहते हैं भाई एनबी ऑफिस और एनएमसी ऑफिस, तो हमें एनबीई ऑफिस जाना है। इसलिए मैंने यहाँ लिखा है अपना एड्रेस कि हमें कहाँ जाना है, ठीक है। उसके बाद जैसे हम वहाँ पहुँचोगे, वहाँ हमें एक गेट दिखने को मिलेगा, भाई ये गेट है एनबी ऑफिस का, ये गेट आप देख लीजिए आराम से, ठीक है। उसके बाद हमें कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, भाई मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स, कि पहले आपको क्या करना है कि आपकी एंट्री स्लिप चाहिए कलर प्रिंट में, ब्लैक एंड वाइट प्रिंट मत करना। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एंट्री स्लिप विथ कलर प्रिंट। उसके बाद आता है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, वो भी कलर प्रिंट में चाहिए, ठीक है। फिर आप आता है एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड में क्या रहता है कि भाई एडमिट कार्ड विथ कलर कॉपी। एडमिट कार्ड का मोस्टली यही रहता है कि जो हमने यूज़ किया है ना एग्ज़ाम के दरमियान, एडमिट कार्ड वो रहना चाहिए। अगर बाय चांस आपने वो खो दिया है और आपके पास एडमिट कार्ड नहीं है तो आप दूसरी कलर कॉपी करवा सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई एग्ज़ाम वाला मेरे से खो गया तो अब क्या होगा, वो डजेंट मैटर। अगर खो गया कोई दिक्कत नहीं, जो एडमिट कार्ड की हमें जो स्लिप है हमारे पास, वो फिर से आप कलर प्रिंट करवा लो। फिर आता है पासपोर्ट विथ ऑल वीज़ा, फिर आती है डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट एंड अपोस्टाइल, ठीक है। फिर आता है एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, और अगर आपके पास एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको चाहिए नीट यूजी स्कोर कार्ड, और 10th 12th की मार्कशीट, और आईडी प्रूफ में आधार कार्ड रखो, पैन कार्ड रखो, ड्राइविंग लाइसेंस रखो, कोई भी रखो, आईडी प्रूफ एक चाहिए। तो ये सब डॉक्यूमेंट हमें ओरिजिनल चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई कलर कॉपी करवा के हम वहाँ पहुँच गए, ऐसा नहीं। जो मैंने डॉक्यूमेंट आपको जो बताया ना इसमें, वो सब के सब कौन से चाहिए, कलर मीन्स जो डॉक्यूमेंट कलर कॉपी चाहिए उसका कलर कॉपी लिखा है, और बाकी सब हमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चाहिए। और अगर आप एक्स्ट्रा में आपको रखना है तो आप लिविंग रख सकते हो, बर्थ सर्टिफिकेट रख सकते हो, डोमिसाइल रख सकते हो, आप एक्स्ट्रा में रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बट जो ये डॉक्यूमेंट है ना, वो कंपलसरी है, ठीक है, वो मेन डॉक्यूमेंट है। फिर उसके बाद आता है एंट्री स्लिप। तो भाई सब लोग पूछते हैं भाई एंट्री स्लिप कैसी होती है, तो भाई ये रही एंट्री स्लिप। ये एंट्री स्लिप रहती है और उसकी कलर कॉपी चाहिए। वहाँ आपका नाम लिखा रहता है, रोल नंबर लिखा होता है, डेट ऑफ बर्थ लिखा रहता है, रिपोर्टिंग डेट लिखी होती है, और वहाँ पे लिखा होता है टाइम स्लॉट। और आपका जो टाइम स्लॉट हो ना, उसके 1 घंटे पहले आप पहुँच जाना। वो पूरी प्रोसेस मैं आगे आपको बताऊँगा। फिर आता है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। भाई ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आपको फिल करना रहता है। उसमें क्या सब रहता है कि भाई आप कोई भी कंट्री में एमबीबीएस की हो तो उस कंट्री में आप कब पहुँचे और उस कंट्री से कब निकले, वो पूरी इन्फॉर्मेशन डालनी रहती है। मैं अब एक वीडियो बना दूंगा, उसमें बता दूंगा कि आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म कैसे फिल करना रहता है, ठीक है। ऐसा दिखा रहा हूँ कि भाई एंट्री स्लिप ऐसी रहती है और सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म ऐसा रहता है। उसके बाद आता है कि भाई एनबी ऑफिस के अंदर जाके क्या प्रोसेस रहती है। भाई मेन सवाल सब लोगों का यही है कि भाई अंदर चले गए उसके बाद क्या रहता है, ठीक है। तो मैंने आपके पहले फ़ोटो में वो गेट दिखाया, वहाँ आप 1 घंटे पहले पहुँच जाना, ठीक है। कि भाई मेन तो क्या होता है कि व्हाट टू डू फर्स्ट। सबसे पहले एनबी ऑफिस पहुँच जाओ 1 घंटे पहले, ठीक है। आपका जो टाइम स्लॉट मिला है उसके 1 घंटे पहले। फिर आप जैसे 1 घंटे पहले जाओगे वहाँ, फिर आप गेट के पास, तो आपको सिक्योरिटी बोलेंगे कि भाई अंदर आ जाओ। अंदर जाने के बाद आपको जाना है वेटिंग रूम में। मैंने लिखा है, सब लाइन टू लाइन लिखा है इसमें पूरा, आप देखो। वेटिंग एरिया में जाओ, फिर उसके बाद मेन चीज़ रहती है 2 चीज़ें भाई। फिर जैसे आप वेटिंग एरिया में बैठे हो
तो एक पर्सन आएगा और आपको बुलाएगा कि भाई 3:30 बजे जिसकी अपॉइंटमेंट है वो सब लोग आ जाओ। फिर आपको उसके साथ जाना है और आपको अपने हाथ में एंट्री स्लिप रखनी है, जो मैंने जो आपको दिखाई वो एंट्री स्लिप और एडमिट कार्ड, और दोनों चीज़ आपको अपने हाथ में रखनी है, ठीक है। उसके बाद चेक आपको अपना टाइम जो मैंने बताया कि 3:30 वाले आ जाओ, और उसमें A1 A2 B1 B2 C1 C2 ऐसे स्टेशन रहते हैं वेरिफिकेशन के। तो आपको टाइम और वेरिफिकेशन स्टेशन दोनों देख लेने हैं, ठीक है। फिर आपका बाय चांस A1 हो तो आप A1 के पास चेयर वगैरह रखी होगी तो आप वहाँ जाके बैठ जाओ। अगर A2 है तो वहाँ पे चेयर वगैरह रखे हो तो वहाँ जाके बैठ जाओ, ठीक है। तो ऐसा A1 A2 B1 B2 और C1 C2 तक स्लॉट रहते हैं, जब तक मुझे तक आइडिया है तब तक। तो आप वहाँ जाके बैठ जाओ। फिर जैसे ही लाइन टू लाइन सब जाएंगे, फिर आपका क्या होगा, उस स्टेशन पे आपका बायोमेट्रिक होगा और फोटो लिया जाएगा। जैसे आपका बायोमेट्रिक और फोटो खत्म होगा, फिर आपको एक पेपर दिया जाएगा, उस पेपर में आपको साइन करनी है, ठीक है। जैसे आप साइन वगैरह कर लो उस पेपर में, आपको फिर से वही स्टेशन पे जाना है, वो जो साइन की हुई है ना वो कॉपी लेके। जैसे आप कॉपी लेके फिर से उस स्टेशन पे जाओगे, फिर आपको आपका थंब देना है। कहाँ पर देना है, पासिंग सर्टिफिकेट की कॉपी पर, ठीक है। तो ये पहला फेज रहता है, मीन्स कि स्टार्टिंग में जब होता है ना तब, कि मेन तब दो चीज़ें होती है कि भाई आपका वेरिफिकेशन होता है कौन सी चीज़ का, तो फोटो और बायोमेट्रिक का, वो आपका हो गया। फिर पेपर देंगे, साइन पेपर लेके आपको बाहर आना है, फिर साइन करना है। साइन करने के बाद फिर से आपको पेपर वापस लौटाना है और आपको थंब इंप्रेशन करनी है अपनी पासिंग सर्टिफिकेट की कॉपी पर। ये पहला फेज रहता है। ये जैसे ही ख़त्म होगा आपको थोड़ा आगे जाना है, बस मीन्स आगे मीन्स एक पूरा डोम रहता है वाइट कलर का, उस डोम में ये सब होता है लाइन टू लाइन। वो ख़त्म हो जाए फिर बाजू में आपको फिर से जाना है और वहाँ जाके वेट करना है स्टेशन पर, और आपका नाम बोलेंगे कि भाई जो भी आपका नाम हो वो आ जाओ इधर। और जब आपका नाम बोले ना तो आपको क्या करना है कि अपना जो पूरा जो डॉक्यूमेंट मैंने बताया पहले, सब डॉक्यूमेंट कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, कंपलसरी डॉक्यूमेंट, पूरे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लेके जाना है। क्या करना है कि जो मैंने डॉक्यूमेंट का लिस्ट बताया वो सब ओरिजिनल लेके आपको जाना है। जब आपका नाम बुलाए तब आप वहाँ जाएंगे और आपकी डिग्री वगैरह सब जो भी डॉक्यूमेंट हो देखेंगे, ठीक है। वो कंप्लीट हो जाए होता मीन्स आपका जो वेरिफिकेशन हो जाएगा उसका, फिर आपको फिर से बोलेंगे भाई थोड़ा वेट करो, और फिर आपको वेट करना है। और फिर से आप जब वेटिंग एरिया में होगे, फिर से आपका एक नाम, फिर एक कैंडिडेट आएगा और फिर से आपका नाम बोलेगा कि भाई आपका जो भी नाम हो वो नाम फिर से बोलेगा और बोलेगा कि भाई आप अपना पासिंग सर्टिफिकेट कलेक्ट कर लो। और जब आप पासिंग सर्टिफिकेट कलेक्ट करने के लिए जो वेट कर रहे होगे ना, तो वेटिंग एरिया में आपको भाई क्या मिलेगा, कॉफ़ी मिलेगी और स्नैक मिलेगा और पानी भी मिलेगी। तो आप जब वेट कर रहे होगे तो उस वेटिंग पीरियड में आप कॉफ़ी स्नैक वगैरह सब इंजॉय कर सकते हो। तो मेन ये है कि भाई दो फेज, कि जब एक कैंडिडेट आएगा और बुलाएगा कि भाई 3:30 वाले जो कैंडिडेट है वो आ जाओ, तो उसके साथ आपको जाना है, एंट्री स्लिप और एडमिट कार्ड हाथ में रखना है, और वाइट कलर का डोम जैसा होगा वह आपको ले जाएगा। जैसे ही वाइट कलर का डोम जैसा होगा आप अंदर जाएंगे तो मीन्स दो चीज़ों में बटा होगा, पार्ट 1 और पार्ट 2, मीन फेज़ 1 और फेज़ 2। तो फेज़ 1 में आपको बताया कि भाई आपको स्टेशन है वहाँ जाना है, आपका बायोमेट्रिक और होगा और फ़ोटो खींचेगा, पेपर देंगे, बाहर आके साइन करना है, फिर वो पेपर फिर से अंदर लेके जाना है, फिर आपको थंब इंप्रेशन डालनी है। और फेज़ 1 ख़त्म हो गया, फिर बाजू में ही फेज़ 2 होता है, आपको वहाँ जाके वेट करना है, आपका नाम बोलेंगे, आपको सब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके वहाँ जाना है, वहाँ आपका वेरिफिकेशन ख़त्म होगा, आपको फिर से आना है, बाजू में बैठना है, वेट करना है। उस दरमियान आप कॉफ़ी और स्नैक इंजॉय कर सकते हो। और वेटिंग एरिया में फिर से एक बंदा आएगा और वो बोलेगा कि भाई जो भी आपका नाम हो, फिर से नाम बोलेगा और बोलेगा कि आपका पासिंग सर्टिफिकेट रेडी हो गया है, तो आप ले लो और कलेक्ट कर लो। बस इतनी प्रोसेस रहती है, दैट्स ऑल। मेन सबको क्या रहता है कि अंदर की चीज़ क्या होती है, तो मैंने अंदर की चीज़ आपको लाइन टू लाइन बताई है, एकदम डिटेल पूरी तरह से। तो ये रहता है, देखो पूरा अंदर की प्रोसेस, जो भी आप एनबी ऑफिस के अंदर एंट्री ले तो कौन सी चीज़ें करनी होती है, पूरा मैंने लिखा हुआ है, ये सब चीज़ें करनी रहती है अंदर जाके। और लास्ट में आपको ऐसा पासिंग सर्टिफिकेट मिलेगा। बस ये पासिंग सर्टिफिकेट मिलते ही आपका वहाँ का काम ख़त्म हो गया और वह लास्ट
इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि भाई बाहर आते ही जब जैसे आप बाहर निकलोगे ना तो ये आपको बोर्ड दिखेगा, आयुर्विज्ञान में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड, और आपको यहाँ फ़ोटो खींचनी है, आपकी भूलना नहीं है। सब लोग बाहर निकलते हैं, यहाँ देखो लेफ़्ट साइड, वहाँ से हम बाहर निकलते हैं, फिर यहाँ आकर फ़ोटो खींचनी होती है। सब लोग यहाँ के फ़ोटो खींचते हैं, तो आप भी खींच लेना, भूलना मत। बस इतनी प्रोसेस थी।